पसंद लोग औरंगाबाद का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा किराड़पुरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक ऐसा खिला है और आपकी नुमाइंदगी 2015 में हाजी इसाक साहब ने कुछ इस तरह से की है कि इस वार्ड में 22 करोड़ के रुपयों से तरक्याती काम करवाए। सड़कें हो, ड्रेनेज लाइन हो, पीने के पानी का मसला हो, जब कभी आपको जरूरत पड़ी हाजी इसाक साहब ने एक खायद की हैसियत से नहीं बल्कि आपके खादिम की हैसियत से आपकी खिदमत की है। और कहीं पर भी हमारा निशान होगा सिर्फ और सिर्फ पतंग का निशान होगा, कोई और निशान को जहन में नहीं रखना है। और जीता जागता सबूत आपके सामने जनाब इसाक हाजी साहब मौजूद है। 24 घंटे दीवानों की तरह आपके बीच में ये इंसान घूमता रहता है, काम करता रहता है, अवाम के मसाइल को हल करता रहता है। आप लोग इनकी तड़प को जानते हैं। आपने देखा महानगर पालिका चुनाव का इस प्रभात का पहली कॉर्नर मीटिंग किराड़पुरा पानी के बंदे से स्टार्ट होने जा रही है। वोट मांगूंगा कि मैं आपको, अगर मैंने एक काम भी अगर किया होगा आपके वार्ड का तो मुझे वोट देना, मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देना। मेरा प्रभात, मेरा परिवार, मेरा प्रभात, मेरा परिवार, आज मेरे परिवार में 43,000 लोग हैं। मैं उन्हीं का बेटा हूँ, उन्हीं का भाई हूँ, उन्हीं का दोस्त हूँ। आप लोग जानते हैं इलेक्शन का माहौल है और प्रभाग नंबर 12 से जनाब इसाक हाजी साहब, जनाब हाजी शेर खान साहब, जनाब रफीक फारूकर साहब और मैं आपका छोटा भाई वाजिद जागीरदार, हम अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब की क़ियादत में, जनाब इम्तियाज जलील साहब की रहनुमाई में और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम के तले हम हमारी किस्मत को आजमा रहे हैं। तो मैं ये आपसे सुनना चाहता हूँ कि आप मजलिस के परचम के साथ हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे? इंशाअल्लाह आप लोगों के बीच में आकर बड़ी खुशी होती है। इसाक हाजी साहब के साथ जब हम किराड़पुरा में आते हैं, लोग कहते हैं कि कुछ बात बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 15 तारीख का इंतजार है। मैं आप लोगों को मुख्तसर कुछ बातें बताऊंगा। बहुत सारे लोग परेशान है, कंफ्यूज है कि प्रभाग का इलेक्शन औरंगाबाद शहर महानगर पालिका के अंदर पहली बार शहर में होने जा रहा है। इस इलेक्शन का रूल्स रेगुलेशन कैसा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस इलेक्शन के अंदर कैटेगरी जो है दो की कैटेगरी है, जिसमें एक ओबीसी महिला, एक ओपन महिला और 2 ओपन पुरुष। तो आप लोगों को, जब आप लोग वोट डालने के लिए जाएंगे पोलिंग बूथ के अंदर, तो वहां पर 4 मशीनें रहेंगी या फिर 2 मशीनों के अंदर आधे आधे नाम रहेंगे। वहां पर जाने के बाद आपको मशीन को अच्छे से देखना है और जहां जहां भी आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का निशान पतंग दिखेगा वहां पर आपको वोट को डालना है। वोट डालने का तरीका यह है कि पहले जो 1 नंबर की जो मशीन रहेंगी उस मशीन के अंदर जो पतंग रहेगा आपको उसको दबाना है। फिर बाद में 2 नंबर की जो मशीन रहेंगी उस 2 नंबर की मशीन के अंदर जो पतंग है आपको उसको दबाना है। फिर 3 नंबर की जो मशीन रहेंगी उसके अंदर का जो भी पतंग के निशान का रहेगा उसको ऐसे 4 नंबर का, तो जब आपका वोट पूरा हो जाएगा। अब उम्मीदवारों की कमी होने की वजह से मशीनरी 4 की जगह 2 भी हो सकती है, जिसमें पहले ऊपर जो एक कैटेगरी का रहेगा उसके नीचे दूसरी कैटेगरी का रहेगा, तो 2 मशीनें और 4 उम्मीदवार रहेंगे। तो आपको इत्मीनान के साथ में, एकदम सुकून के साथ में देखकर, अल्लाह का नाम लेकर, जहां जहां भी आपको पतंग का निशान दिख रहा है वहां पर आपको वोट करना है। लोग आपको बहकाने की और वर्गलाने की कोशिश करेंगे कि आप फला बटन यहाँ पर दबाइए, आप फला बटन वहां पर दबाइए, लेकिन मैं अच्छे से आप लोगों को जानता हूं
औरंगाबाद शहर एक औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन है। हमने हर वक्त यहाँ पर इनकलाब को पैदा किया। हमने औरंगाबाद शहर के नौजवानों ने 2014 में इनकलाब को पैदा किया, हमने 2019 में इनकलाब को पैदा किया, लेकिन हमने 2 बार हार का भी सामना किया। लेकिन मैं आप लोगों को बड़े दुख के साथ बताता हूं कि हमको हार का सामना करना पड़ा था, ना कि दुश्मनों से बल्कि हमको अपनों से हार का सामना करना पड़ा था। अब आप लोगों के बीच में आने का मकसद ये है कि हमने 2 चीजें खो दिए। हमने एक बेहतरीन लीडर जनाब इम्तियाज जलील को एक MP बनाया था, हमने उनको खो दिया। आमदार के वक्त भी हमने उनको खो दिया। लेकिन अब ये जो वक्त है ये बड़ा नाजुक वक्त है। हालात तो आप जानते हैं, हमारे सामने बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ला रही है। ऐसे कानून को हमारे ऊपर ला के थोपा जा रहा है, CA NRC के जैसे कानून हमारे ऊपर लाया जा रहा है। जब हमारे ऊपर ये कानून लागू हो जाएगा तो जब उस वक्त में हमें अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर अगर जाना है तो हमारे पास में लोक प्रतिनिधि होना बहुत जरूरी है। ऐसा लोक प्रतिनिधि कि जिसकी विचारधारा हमारे समाज, हमारे लीडर और हमारे झंडे से जुड़ी हुई हो, ना कि ऐसा प्रतिनिधि हम वहां पर भेजे जिसकी विचारधारा BJP से जुड़ी हो, जिसकी विचारधारा RSS से जुड़ी हो। ऐसे इंसान को हम वहां ना भेजे। ये जो लड़ाई है डेवलपमेंट की लड़ाई अब नहीं रही है, क्योंकि डेवलपमेंट इसाक हाजी साहब ने यहाँ पर बहुत किया। अल्तमश कॉलोनी, रहमानिया कॉलोनी में हमने भी बहुत विकास किया। विकास तो हमारा फर्ज है, हम करते रहेंगे, लेकिन विकास के साथ साथ ये जो लड़ाई है विचारधारा की लड़ाई है। लोग शहर के अंदर बात करते हैं कि ये परिसर ऐसा है, वो परिसर ऐसा है। मैं कहता हूं कि हाँ, ऐसी विचारधारा के लोग किरारपुरा परिसर में 12 नंबर प्रभाग में रहते हैं। जो हमारा भाई मुसलमान अगर तकलीफ में है तो उसकी मदद करने के लिए अगर सबसे पहले अगर कोई लोग खड़े होते हैं तो वो किरारपुरा परिसर के लोग खड़े होते हैं। तो ऐसी विचारधारा से हम खुश है कि हम अगर हिंदुस्तान के कोई भी कोने के अंदर अगर मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है तो सबसे पहले अगर आवाज उठती है तो वो औरंगाबाद शहर से उठती है, और औरंगाबाद शहर के अंदर अगर उठती है तो रोशन गेट परिसर से उठती है, और रोशन गेट परिसर के अंदर अगर उठती है तो किरारपुरा परिसर से उठती है। तो हमें लोगों के बहकावे में ना आते हुए कि बहुत जगह सुनने को मिल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हालात, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हम जो लोग हैं औरंगाबाद शहर के, हम जो लोग हैं और जो यहाँ के नौजवान हैं, इन्होंने सियासत को सीख लिया है, और सियासत को सिखाने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा और हमारा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, जिन्होंने औरंगाबाद शहर के हर नौजवान को सियासत सिखाई। होगा जीता जागता सबूत आपके सामने जनाब इसाक हाजी साहब मौजूद है। 24 घंटे दीवानों की तरह आपके बीच में ये इंसान घूमता रहता है, काम करता रहता है, अवाम के मसाइल को हल करता रहता है। कि जब भी इसाक हाजी साहब को अपन फोन करो तो इसाक हाजी साहब बोलते हुए जिनसी से अब भी निकला, वाजिद भाई घर पे आया खाना खा रहा। हाजी साहब ऐसी बात है, मैं अब भी 3 नंबर जोन से निकला, अब भी यहाँ पर आया। आप लोग इनकी तड़प को जानते हैं। आपने देखा कि 2014 में हमको मौका दिया था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, मेरे वालिद जनाब अय्यूब जागीरदार साहब प्रभाग नंबर 13 वार्ड नंबर 61 अल्तमश कॉलोनी से चुन कर गए थे। हमको पार्टी ने विरोधी पक्ष नेता बनाया। हमने अवाम से जो वादे किए थे, हमने अवाम से 4 वादे किए थे। हमने अवाम से कहा था कि आजाद चौक से लेकर प्रेस कॉम्प्लेक्स तक हम सीमेंट रोड बनाएंगे, हमने बनाकर दिखाया। हमने अवाम से वादा किया था कि N6 से कब्रिस्तान को हम जो है तो जमीन मुहैया कराएंगे, हमने 20,000 स्क्वायर फीट जमीन मुहैया कराई। हमने अवाम से वादा किया था कि अल्तमश कॉलोनी के अंदर गरीब अवाम के लिए गवर्नमेंट का हॉस्पिटल बनाया जाएगा, इंशाल्लाह हमने गवर्नमेंट का हॉस्पिटल भी बनाया। हमने अवाम से वादा किया था कि हम वहां पर वॉकिंग ट्रैक बनाएंगे, हमने वॉकिंग ट्रैक बनाया।
आप लोगों ने हमें चुन कर दिया था, हमने जो है तो काम कर दिखाया। हमारे बीच में जो मेहमान की हम जिसके बेताबी से इंतजार कर रहे थे, मेहमान आ चुके हैं। जनाब मिर्जा सलीम बेग साहब, कॉर्पोरेटर हैदराबाद, हमारे बीच में आए। मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ सबसे पहले हमारे हैदराबाद के नगर सेवक अली जनाब सलीम मिर्जा बेग साहब का किराड़पुरा में तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ। उन्हीं के साथ साथ हमारे साथी अब्दुल सत्तार में, मैं उनके साथ में पिछले 10 साल से, पर मैं सत्तार साहब का नाम नहीं भूल जा रहा हूँ। अब्दुल सत्तार साहब हमारे इस प्रभाग के उम्मीदवार, जो हमारे बुजुर्ग हाजी शेर खान साहब, उन्हीं के साथ साथ हमारे पालोदकर साहब, अय्यूब जागीरदार साहब के फर्जंद वाजिद जागीरदार साहब। आप ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है, ये आगाज होने जा रहा है, ये महानगर पालिका चुनाव का इस प्रभाग का पहली कॉर्नर मीटिंग किराड़पुरा पानी के बम्बे से स्टार्ट होने जा रही है। आपसे एक मेरा वादा है, आप एक नारा लगाइए जोर से, नारा तकबीर, नारा तकबीर। आप हमारे बीच में मंजूर खान साहब भी आए हुए हैं हैदराबाद के। आपको इस बारे में, मैं तो यहाँ का आपके सामने का बच्चा है, आपके सामने का ही है, ये मेरी गली, मेरा घर, मेरा मोहल्ला, ये मैं आपके साथ में। एक तरफ से शकील टेलर साहब है, दूसरी तरफ से हमारे शकील भाई है, जो जिसने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे पास में बहुत टाइम है, बहुत लोग आएंगे। अब यहाँ से आपको यही बोलना है कि जैसा वाजिद ने बताया, इलेक्शन के मायने क्या है। पिछले 10 साल से 2015 में इलेक्शन हुए थे, आज 2026 चल रहा। 2015 में जो आप लोगों ने हमारे को मोहब्बतों से नवाजा, इसका मैं और मेरे परिवार और मेरी पार्टी की तरफ से आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और सलीम भाई को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जिस दिन हम पहले बार हमने फॉर्म भरे थे 2015 में, तो फॉर्म भरते पहली मीटिंग हमने कानू किराना के पास में करे थे। यही सलीम भाई थे हमारे साथ में। और आज भी पहली मीटिंग हमारी यहाँ किराड़पुरे में होने जा रही है, पानी के बम्बे के पास। तो आज भी हमारे साथ में सलीम भाई, ये हमारी खुदकिस्मती है, ये हमारी खुदकिस्मती है कि सलीम भाई हमारे साथ में बार बार नुमाइंदगी कर रहे हैं। आज का इलेक्शन डेवलपमेंट पे है, डेवलपमेंट पे हमको काम करना है, डेवलपमेंट में बात करना है। पर कुछ लोग आपके पास आएंगे, सियासी बात करेंगे और कुछ भड़काने की बात करेंगे, तो आपसे अदबन दरखास्त है, ऐसे लोगों पे ध्यान मत दीजिए। आप बताइए, आपके गली में मैंने रोड बनाया, आपके गली में मैंने लाइट डाला, आपके गली में पानी डाला, ये मेरी अपनी ड्यूटी थी, क्योंकि आपने मुझे चुन के दिया था, ये मेरा फर्ज था, ये आपको काम करके देना मेरा काम था, क्योंकि मैं आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका साथीदार हूं। मैं, मेरा काम है आपका काम कर देना। इसके साथ साथ आपके पास जो दूसरे लोग आएंगे, उनको पूछना 2015 से पहले कहा गई थी तुम्हारे महाराष्ट्र की कोई स्कीम, कहा गई थी तुम्हारे केंद्र की कोई स्कीम। हमारे पास में 2015 में जो मजलिस इत्तेहाद यहाँ पे जब आई, यहाँ पे महाराष्ट्र के पूरे स्कीमा किराड़पुरे में लाए। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, घरकुल योजना, तुम्हारे दवाखाने के कैंप, ये सारी चीजें आपके पास में। आने वाले समय में मैं इसके ऊपर वोट नहीं मांगूंगा, मैं वोट मांगूंगा कि मैं आपको, अगर मैंने एक काम भी अगर किया होगा आपके वार्ड का, तो मुझे वोट देना, मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिम को वोट देना। आपके हमारे जो चारों भी जो लोग है, ये प्रभाग के है। आप किराड़पुरा एक वार्ड नहीं रहा, रहमानिया कॉलोनी एक वार्ड नहीं रहा, शरीफ कॉलोनी एक वार्ड नहीं रहा, नेहरू नगर एक वार्ड नहीं रहा, अब एक वार्ड होगा तो एक प्रभाग नंबर 12, जो पूरा एरिया 43,852 वोट है, इसमें ये इनका नेतृत्व रहेगा। अगर आप लोगों को दुआ रही तो हम ये चारों लोग इस प्रभाग की नेतृत्व करेंगे। और हम इस बात को ये आपके सामने शोर करते हैं कि कोई भी नगर सेवक ये नहीं बोलेगा कि ये मेरे एरिया में नहीं आता, या ये मेरे गली में नहीं आता, या मेरे इख्तियार में नहीं आता। अगर हम
आपने हमको एक मौका दिया तो मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिमीन आपकी आधी रात के लिए हम लोग खड़े हुए। इससे पहले आपने किराड़पुरा में हमारे को देखा, हमको आजमाया, हमारे लॉकडाउन के अंदर क्या था और कौन आपके साथ में था ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। कुछ जो हमारे पीछे हदेसे है वो हदेसे में कौन था ये आपको पता है। तो हमारा मकसद हमारा सिर्फ डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के इसमें हम काम करना है, बात करना चाह रहे। 2020 में जब हमारी बंदियां खत्म हो गई तो उसके बाद में कौन था नगर सेवक या कौन था आदमी ऐसा वार्ड में काम करता था। हमने हमारा वार्ड जो मैंने एक स्लोगन दिया था साहब वहां से अपने चुन के आने के बाद कि मेरा वार्ड मेरा परिवार, तो उसी के साथ में ये मेरे परिवार के लोग पूरा मेरा वार्ड के मेरे परिवार के हर समय में आए हुए। आज एक और नया स्लोगन दे रहे, आज हम एक नया स्लोगन दे रहे, मेरा पर्वत मेरा परिवार, मेरा पर्वत मेरा परिवार। आज मेरे परिवार में 43,000 लोग हैं, मैं उन्हीं का बेटा हूँ, उन्हीं का भाई हूँ, उन्हीं का दोस्त हूँ। इस बात मेरे खवाती मेरे बहना मेरे माँ बहन की जो दुआ है वो इंशाल्लाह आगे तक रहेंगी। आज ये पहला जलसा है, पहली कॉर्नर मीटिंग है, ऐसे आप बहुत होते रहेंगे। 13 तारीख तक हर रोज ये काम होते रहेगा। कल बादाम गली में 6 नंबर गली में कल में वहां पे जलसा है, शाम में 8 बजे से रात के 10 बजे तक। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि वहां पे भी कल बड़ी तादाद में आप पहुंचिए। तशरीफ फरमा मेरे साथी और सीनियर कायद मिर्जा सलीम बेग साहब कॉर्पोरेटर रियासत नगर हमसे चंदन गुप्ता हैदराबाद और हमारे मंजूर खान साहब जो सीनियर लीडर AIMM और शेरयार खान साहब मेरे बुजुर्ग और मेरे हाजी इसाक साहब और वाजिद जागीरदार साहब और मेरी बहन फरज जहां साहब और दोस्तों और बुजुर्गों और नौजवानों पसे पर्दा सुनने वाली मेरी माँ और बहनों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझको तो ऐसा लगता है कि पहले एक ताकत थी आपके दरमियान में फिर कर काम किया करती थी, लेकिन अल्लाह ने आज ऐसे मौकूफ ला दिए और ऐसे प्रभाग के अंदर ऐसा पैनल सिस्टम बना दिया कि 4-4 ताकतें आपके दरमियान में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह एक मेरी बहन भी है और एक बुजुर्ग हाजी शेरयार साहब भी है, शेर खान साहब भी है और हाजी इसाक साहब भी है और एक नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह जागीरदार अयूब जागीरदार साहब के बेटे वाजिद जागीरदार साहब भी है। लेकिन और भी बहुत से लोग आपके दरमियान में आएंगे, बात करेंगे, तरह तरह के जो है आपको लालच दिया जाएगा, लेकिन आपको यह देखना है कि हक ताकत है, हक ताकत है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में काम करती आ रही थी, इंशाअल्लाह ताला करते आ रहेगी। यह आपको जहन में रखना है, क्योंकि आज हालात आपके सामने है, हाथ की हथेली के सर का एक आईना है। आपके दरमियान में जो भी लोग आएंगे भले आपके सामने वो जाहिर होंगे या अंदरूनी कुछ बातचीत करेंगे, लेकिन याद रखो आपको नकीब मिल्लत बैरक शरफुद्दीन अवैसी साहब और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को देखकर आपको वोट देना होगा। यह आप ध्यान में रखिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के नीचे हमारे सीनियर कायदीन के साथ हम बिहार में भी थे, फिर भी अल्लाह का फजल करम है आपके यहाँ पर रोडे ड्रेनेज नल का हर चीज की सहूलत है। वहां पर तो ऐसे आलम है कि लोग मोटे चावल खाकर अपनी जिंदगी बसर करते हैं। रोडों पे 1-2 घर होंगे, पीछे उनकी खेती बाड़ी होगी, वहां पर कोई कारोबार कोई तिजारत नहीं है, लेकिन वहां के नौजवानों ने, वहां के बुजुर्गों ने, वहां की माओ ने ऐसा वोट देकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब किया कि अल्हम्दुलिल्लाह वहां से 5 सीटें जीत के आई। आपको घरे घर फिरना है, घरे घर फिरना है। आपके पैनल में 1 वोट डालना नहीं है, 4-4 वोट डालना है। ये बात को ध्यान में रखना है और कहीं पर भी हमारा निशान होगा सिर्फ और सिर्फ पतंग का निशान होगा, कोई और निशान को ध्यान में नहीं रखना है। और घरे घर जाकर हमारी माँ बहनों को ये बात बताना होगा। हम तो चौराहों पर, रोडों पर, कहीं पर भी ऐसी सभाओं पर सुन लेंगे, समझ जाएंगे, लेकिन ये काम यहाँ पे खत्म नहीं होगा। ये काम को आगे बढ़ाना है तो घरे घर जाना है,
हमारी माँ बहनों को बताना है कि जहाँ पर भी पतंग का निशान होगा वहाँ के बटन को दबाकर नकीब मिल्लत नारे सरस्वती अवैसी साहब को ताकत देना होगा। ये आप लोग करेंगे ना भाई इंशाल्लाह। और मैं एक शेर बोलते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसी मजलिस को मेरे दोस्तों बुजुर्गों बचाए रखना, ऐसी मजलिस को मेरे दोस्तों बुजुर्गों बचाए रखना। मंच पर तशरीफ फरमा जनाब हाजी शेर खान साहब, हाजी इसाक साहब, वाजिद जागीरदार साहब और मेरे भाई रफीक फालोदकर साहब, मोहतरम हजरात, बुजुर्गों, नौजवानों और मेरी आवाज जहां तक जा रही है सुनने वाली मेरी माओ और बहनों, ये बस्ती, ये किराड़पुरा एक ऐसा इलाका है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए एक रीढ़ की हड्डी इब्तिदा से बना रहा है। असदुद्दीन अवैसी साहब की आवाज पर आपने लब्बैक कहा और इतनी मोहब्बत दी कि आपके अपने शहर के इम्तियाज जलील को रुकन असेंबली बनाया, रुकन पार्लियामेंट बनाया। आपने अपने शहर से हाजी साहब को और ऐसे 25-26 उम्मीदवारों को 2015 में नगर सेवक चुन कर दिया। मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान, जैसा कि आप जानते हैं 10 साल पहले इन इलाकों में ना सड़क बराबर थी, ना ड्रेनेज लाइन बराबर हुआ करती थी, ना पानी की सप्लाई बराबर हुआ करती थी। कोई हमारी आवाज सुनने वाला, हमारी फरियाद पूरी करने वाला, हमारे मसाइल को हल करने वाला कोई भी यहाँ पर नजर नहीं आता था। लेकिन ये सिर्फ आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की मोहब्बत, ये नौजवानों का जोश, ये है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन न सिर्फ औरंगाबाद बल्कि पूरे महाराष्ट्र में एक मजबूत ताकत बनी हुई है। मोहतरम हजरात, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी सियासी जमात है आप जिसके मंच पर ऐसे नजारे देखते हैं जो आपको दूसरी जगह कहीं भी दिखाई नहीं देते। कहीं पर जात पात, कहीं पे मसलक, कहीं पे किसी बात का इख्तिलाफ, लेकिन आप लोग देख रहे हैं इस पर वार्ड नंबर 12 का ये जो खूबसूरत मंच है, इसमें वाजिद जैसा नौजवान भी है और हाजी शेर खान साहब जैसे बुजुर्ग भी है। नौजवान का जोश और बुजुर्गों का होश और हाजी साहब का तजुर्बा और रफीक फालोदकर साहब की मोहब्बत, ये चारों चीजें इस प्रभाग में हमारे इन चारों उम्मीदवारों में शामिल है। अक्सर लोग, कभी अभी हम बिहार में थे, लोग हमसे अक्सर पूछते थे उसका है ऐसा क्या वजीफा है कि लोग दीवाना वार असदुद्दीन अवैसी को चाहते हैं। अकबरुद्दीन अवैसी के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। लोग किसी भी किस्म का इख्तिलाफ छोड़कर, भूलकर तुम्हारे मंच पर जमा हो जाते हैं। मैं अक्सर उन्हें बताता हूँ हमारे लोगों के साथ एक रिश्ता है, हम वो रिश्ते की दुहाई देते हैं और हमारे लोग हम पर अपनी मोहब्बतें निछावर करते हैं। अक्सर जर्नलिस्ट अफराद पूछते हैं क्या नुस्खा है, क्या रिश्ता है, तो मैं उन्हें बताता हूं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, चंद शरपसंद लोग औरंगाबाद का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा किराड़पुरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक ऐसा खिला है और आपकी नुमाइंदगी 2015 में हाजी इसाक साहब ने कुछ इस तरह से की है कि इस वार्ड में 22 करोड़ के रुपयों से तरक्याती काम करवाए।
सड़कें हो, ड्रेनेज लाइन हो, पीने के पानी का मसला हो, जब कभी आपको जरूरत पड़ी, हाजी इसाक साहब ने एक खायद की हैसियत से नहीं बल्कि आपके खादिम की हैसियत से आपकी खिदमत की है। आपको 15 तारीख को वोट डालना है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका इंतखाबी निशान क्या है? कितने वोट डालना है? और कोई दूसरी बात नहीं, एक बटन, बाकी सब खत्म। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे साथी मंजूर खान साहब, अब्दुल सत्तार साहब और आपके वार्ड के चारों उम्मीदवार, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, इज्जत माँ, मेरी माँ और बहनों, आज का ये पहला इंतखाबी जलसे आम है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके लिए कोई मोहताज तारीख जमात नहीं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी पसंदीदा और आप ही के बुलाने पर आने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। नौजवानों, मैं बिलखुसूस आपसे मुखातिब हूँ क्योंकि नौजवान बच्चे ये समझते हैं कि इलेक्शन आया, नाचे कूदे घूमे फिरे और उसके बाद अपने वोट का बेराह रवि के साथ इस्तेमाल करें, कोई किधर कोई किधर, और उसके नताइज की उन्हें कोई परवाह नहीं होती। बुजुर्ग अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो इस शहर की खूबसूरती को भी देख चुके हैं। हमारा शहर हिंदुस्तान की तारीख में एक तारीखी शहर था और यहाँ से आज से 30 साल पहले तक, यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आने से 30 साल पहले तक भी इस शहर के आमदार और खासदार हमारे हुआ करते थे। फिर क्या वजह थी कि हमारे आमदार भी आना बंद हो गए, खासदार का तो ताल्लुक सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे हाल और माहौल में सिर्फ हमारे नगर सेवक चुनकर जाते थे, मुख्तलिफ जमातों से चुनकर जाते थे और उनके जाने के बाद 5 साल में एक मरतबे कोई सेकुलरिज्म के नाम पर कोई डर बताकर वोट मांगता था, लेकिन हमारे मसाइल के हल के लिए कोई वोट नहीं मांगा। और हमने कभी डर कर वोट दिया, कभी मोहब्बत में उम्मीद पर अपना वोट इस्तेमाल किया, लेकिन हम उन 30 सालों में सिवाय मायूसी के हमें कुछ न मिला। तो यहाँ की आवाम ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को यहाँ दावत दी और आपके दुआओं से और आपने अपने इत्तेहाद के जरिए पहली मर्तबे ही आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब किया 2014 में। फिर 2015 का इलेक्शन आया, आपने बल्दिया में अपने नुमाइंदों को भेजा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उन 30 सालों की कारकर्दगी और ये 11 साल की कारकर्दगी आपके सामने है। आपके दुख में, दर्द में, आपके अच्छे बुरे में, आपके शहर की तरक्की के लिए, न सिर्फ शहर की तरक्की बल्कि आपकी शरीयत की हिफाजत के लिए, आपका हर वो मसला जो आपकी तकलीफ से जुड़ा है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आगे बढ़कर काम किया। ऐवान असेंबली में इम्तियाज जलील साहब ने जिस अंदाज में काम किया वो भी आपके सामने है। उसके बाद आपने अपनी ताकत को मजबूत किया और अपने इत्तेहाद के जरिए आपने अपने उम्मीदवार को पार्लियामेंट भेजा। और उसके बाद अफसोस, सद अफसोस कि मुझे कहने दीजिए कि इत्तेहाद जिंदगी है, इंतशार मौत, जिसका सबूत आप ही के शहर ने अपने इत्तेहाद को तोड़ कर दिया। अपने हकीर से मफादात के लिए कौम और मिल्लत की परवाह किए बगैर, जिसको आपने अपना खून पसीना एक कर कर, अपने नौजवानों ने अपनी जवानी की परवाह किए बगैर जिस जमात को मुस्तहकम किया था, जिस जमात के आमदार मुंतखब किए थे, जिस जमात का खासदार मुंतखब किया था, उसी जमात को ऐसी नजर लगी उन मतलब परस्तों की और अपने मफादात के लिए कौम को कुर्बान करने वालों की, कि जिसका खुमियाजा आज हम मजलूमों को भुगतना पड़ रहा है। क्या अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए।
हालिया असेंबली का इलेक्शन इस बात का सबूत है कि हमने अपने इत्तेहाद को मुंतशिर किया, जिसकी वजह से आज हमारी ऐवान असेंबली में हमारी नुमाइंदगी हमारे शहर की नहीं है। क्या हम ये चाहेंगे कि वो बल्दिया के नगर सेवक जो 36 मुंतखब हुए थे, जिन्होंने अपनी मुसलसल मेहनत, जिद्दोजहद और लगन के साथ चंद हकीर मफादात के लिए उन लोगों के आला कार बन के मजलिस के एमएलए को हराए थे, तो मैं बताना चाहता हूं कि आज अपने में इंतशार पैदा ना होने दे, अपना एक एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में इस्तेमाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र के मेरी आवाम को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं कि हालिया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शनों में, म्यूनिसिपालिटी के इलेक्शनों में जहां 155 उम्मीदवार ठहरे थे, वहां 83 उम्मीदवारों को कामयाब करके अपने शऊर का मुजाहिरा किया है। उन छोटे छोटे इलाकों में जहां अवाम ने टूट कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चाहा और मजलिस की कामयाबी हुई, और मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद हूं कि यहाँ पर जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस वक्त जो मुख्तलिफ यानी आपके जो इस मरतबे पहली मरतबे जो प्रभात बने हैं, जिनमें एक एक हल्के से 4-4 उम्मीदवार हैं, इस तरीके से तकरीबन हमारे 50 उम्मीदवार ठहरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि ये 50 के 50 उम्मीदवार कामयाब होंगे, क्योंकि आज हमारी कौम के लिए बेइंतहा जरूरी है। हमारे इत्तेहाद की देख रहे हैं कि फिरका परस्त ताकतें किस तरीके से इस मुल्क में अपना नंगा नाच नाच रही है। बीजेपी के अज़ाइम आपके सामने है, बीजेपी आपके वजूद को मिटाना चाहती है, और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने साबित कर दिया कि अगर किसी में ताकत है, सियासी कुव्वत है बीजेपी को हराने की, तो वह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहती है ट्रेलर का और इस प्रोग्राम को जिसने ऑर्गेनाइज किया, इन तमाम लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। और ये जो जितनी प्रोग्राम में कल 8 बजे 10 बजे तक वहाँ पे जलसा रखा गया है। आप तमाम लोगों को वहाँ पे कहीं बड़ी तादाद में पहुंची।